उसकी वैल्यू सोने से ज्यादा बढ़ा ली। समझ आया क्या बोला मैंने? तो उस पे इंसान ने क्या की, मिट्टी पर मेहनत की तो क्या कर लिया, उसकी वैल्यू सोने से ज्यादा बढ़ा ली। आज के दौर में सबसे महंगा फोन तो आईफोन है। इतनी बड़ी कंपनी के ट्रिलियंस में उसका टर्नओवर पहुंच चुका है। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं इसे समझाना चाहता हूं कि अगर कोई बच्चा, कोई इंसान अपने ऊपर मेहनत करे तो क्या वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा देगा? तो आंसर है बिल्कुल बढ़ा देगा। कोई भी इंसान किसी भी चीज पर मेहनत करता है, उस चीज की वो वैल्यू बढ़ा देगा। तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है और उसकी क्या करनी है, वैल्यू बढ़ानी, अपनी वैल्यू बढ़ानी। बात समझ में आई? अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आऊंगा। तो अब तक तो 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, एक और बात समझते हैं। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का जो परसेंटेज है इंटेलिजेंस के बारे में बता नहीं रहा, तो क्यों पढ़ने का, क्या जरूरत है सब पढ़ने की? देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। आप सबके सब 15 या आसपास की एज के, सबके सब 15 या उसके आसपास की एज के, आपकी जिंदगी का एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है। वो क्रूशियल टाइम क्या है मैं आपको समझाता हूं। वो क्रूशियल टाइम होता है 15 से 30 साल। 15 साल से लेकर 30 साल आपकी जिंदगी का क्रूशियल टाइम, बहुत अहम साल होते हैं आपकी जिंदगी के। क्यों अहम होते हैं मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, जिंदगी जीने के ना 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। पहला तरीका यह है कि भाई अभी तो जवानी है, मौज मस्ती करो, पार्टी करो, रोज मेजबान जाओ, यादगार जाओ, है ना, रोज पार्टी करेंगे अपन। ठीक है, रोज बर्गर खाएंगे, मैकडी जाएंगे, है ना, यही तो अपना काम है। अभी नहीं मौज करेंगे तो कब करेंगे, यही तो बोलते हैं, है ना, यही कहा जाता है हमको। अभी मौज मस्ती नहीं करूंगा तो कब मौज मस्ती करूंगा, यही तो मौका है। बुढ़ा होने के बाद थोड़ी मौज मस्ती करूंगा। ये क्या क्वांटम वाले करते हैं, ये क्या अमृतसर इंस्टीट्यूट वाले आ गए, ये क्या बोल रहे हैं पढ़ते रहने का। ये पेरेंट्स क्या है, तो बुढ़े हो गए, इनको क्या, इनकी तो मस्ती करने का टाइम चला गया, अब हमको करने दे नहीं रहे। अभी आपको समझना पड़ेगा, अगर ये 15 से 30 साल का जो आपकी जिंदगी का अरसा है, इसमें अगर कोई बच्चा मेहनत करे तो कहां पहुंचेगा, और ना करे तो कहां पहुंचेगा। एक तो ये तरीका मैं आपको समझा रहा हूं कि आप क्या कर लें, आप मौज मस्ती कर लें, पार्टी करो, घूमो फिरो, ऐश करो, कोई मेहनत मत करो। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। लेकिन 15 से आप 30 साल के हो जाएंगे, कोई रोक सकता है क्या 30 साल का होने को? कोई रोक सकता है क्या? नहीं, सब हो जाएंगे, सभी 30 साल के हो जाएंगे। कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता, सभी 30 साल के हो जाएंगे। लेकिन जो 30 साल के बाद होगा ना, वो बहुत अहम है। 30 साल के बाद अगर 15 से 30 साल की उम्र में आपने मौज मस्ती की है ना, तो 30 साल के बाद वो पूरी मौज मस्ती का आपको बिल भरना पड़ेगा। याद रखिए इस बात। 30 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी, है ना, आपको जॉब चाहिए होगा। अब आपने पढ़ाई तो की नहीं होगी 15 से 30 साल में। पहला तरीका ये बताया ना, पढ़ाई वाड़ी मौज मस्ती कर लो, पढ़ाई वाड़ी करने की क्या जरूरत। तो आपने पढ़ाई तो की नहीं है ज्यादा, तो आपको क्या होगा, 30 साल की उम्र के बाद आपको कहीं किसी की सिफारिश पे जॉब लग जाएगी। समझ में आ गया? सिफारिश पे जॉब लग जाएगा आपको, और कितनी सैलरी होगी, 15,000, 20,000, 25,000। समझ में आ गया? 30 साल में आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे। बच्चों के बाद आपको उनका एडमिशन कराना होगा ना, एडमिशन कराना होगा, घर को संभालना होगा। और ऐसे सब जॉब जो होते हैं ना, जो बिना आपकी क्वालिफिकेशन के लगते हैं, वो ज्यादातर अनसर्टेन होते हैं, कभी भी छूट जाते हैं, कभी भी छूट जाएंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर 15 से 30 साल की उम्र में आपने मेहनत नहीं की ना, तो आपको 30 साल के बाद क्या करना पड़ेगा पता है? वो जो पूरा मौज मस्ती किया ना, उसका बिल आएगा आपके सामने। और 30 से लेकर के 70 साल की उम्र तक आपको क्या करना है पता है? आपको उसका बिल भरना है। समझ में आ रहा है? आपकी एज बढ़ती जाएगी, 30 के होंगे, 40 के होंगे, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो समझे, आप अगर बीमार पड़ जाएंगे तो अपने बच्चों के सामने हाथ फैला के खड़ा रहना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो बिल कौन भरेगा, पैसा ही नहीं तुम्हारे पास, सेविंग नहीं होगी तुम्हारे पास। 25,000 अगर कोई कमा रहे तो क्या सेव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये एक तरीका है कि आप क्या करें, 15 से 30 साल की उम्र में क्या करें, खूब मौज मस्ती करो, है ना, पार्टी करो, खाओ पियो, मस्त रहो बिल्कुल। और 30 साल से 70 साल के बीच में क्या करो, भुगतान करो। समझ में, उसका बिल भरो, तुम्हारी मर्जी है ना। अरे लेकिन ये बोलने को तो रहेगा भाई, इंस्टाग्राम पे तो ऐसी सेल्फी निकाला था मैंने कि वो 200 लाइक आ गए थे, ये बोलने को तो रहेगा। समझ, जब हॉस्पिटल का बिल भरना होगा ना, तो ये बोलोगे क्या, नहीं इंस्टाग्राम पे मेरी सेल्फी अच्छी है, मेरा बिल कम कर दो। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी का जो क्रूशियल टाइम है वो कौन सा है,
15 से लेके 30 साल के बीच, ये तुम्हारी जिंदगी का क्रुशियल टाइम है। एक तो तरीका बता दिया मैंने कि आराम से क्या करो, मौज मस्ती कर लो, उसके बाद बिल भरते रहो। दूसरे तरीके पे जाते, एक वो बच्चा है जिसने अभी मैंने शुरू कर दी, अभी से मैंने शुरू की और मेहनत करते 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 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई जो करता है वही कमाता है, ऐसा नहीं, आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात याद रखें, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात आप लोग याद रखिए, जो पढ़ाई लिखाई वाला रास्ता है ना, स्ट्रेट चल करके कोई कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता। समझे? जैसे मान लेते हैं मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे गिटारिस्ट बनना है, मान लेते हैं मुझे गिटारिस्ट बनना है, ठीक है, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मैं गिटारिस्ट बन गया, अच्छा गिटारिस्ट बन गया, लेकिन आगे जाकर के मेरी गिटारिस्ट जो मैं गिटार बजाता था वो नहीं चल पाया, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पढ़ लिख लूं और साथ साथ में अपना गिटार का भी करते रहूं, मान लेते हैं मेरा गिटार नहीं चला, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिसमें शॉर्ट सक्सेस है। आप मुझे बताओ, ऐसा इंसान जो पढ़ लिख करके अनसक्सेसफुल हो गया, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता कभी। तो आपको ऐसा रास्ता अपनाना है, ऐसा रास्ता अपनाना है जो शॉर्ट आपको सक्सेस देगा। आगे जाकर के आप क्रिकेटर बन जाओ, गिटारिस्ट बन जाओ, फिल्म एक्टर बन जाओ, जो बनना है बन जाओ, जो आपको ठीक लगता है, जो आपका रिलीजन आपको इजाजत देता है, करने उस चीज को। लेकिन पहली चीज क्या करनी है? पढ़ाई करनी। क्योंकि पढ़ाई क्या है? पढ़ाई जो है एक शॉर्ट रास्ता है सक्सेस का। पढ़ाई कर करके, ज्यादा नॉलेज हासिल करके इस दुनिया में कोई भी इंसान अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो आपको मोटे मोटे तौर पे बहुत अहम बात समझाई है कि जो 15 से 30 साल की आपकी उम्र है ना, अभी जो आपका टाइम है ना, जो शुरू होने वाला, जिंदगी शुरू नहीं हुई बेटा, अभी शुरू होने वाली। इसमें दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में क्या कर लो? मौज मस्ती कर लो, और 30 से 70 साल में क्या करो? उसका बिल भरो। दूसरे तरीके में क्या करो? अभी मेहनत करो, अभी मेहनत करना शुरू करो, मेहनत करो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो। आपके पास 30 साल तक आते आते कैसा हो जाएगा, मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ, जो ऑन एन एवरेज होता है, 30 साल तक आते आते आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि 30 साल से आप क्या करेंगे? सेविंग करना शुरू कर देंगे। आपका घर ठीक हो जाएगा ना, घर ठीक हो जाएगा, आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा बहुत संभाल लेंगे। देखो, हम जो मुमरा वाले हैं ना, हम सब मिडिल क्लास वाले हैं। कोई यहाँ पर राजा महाराजा नहीं रहता है। मुमरा में सब कोई अपर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, कोई लोअर मिडिल क्लास। हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। कौन से वो? पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 3 चीजें करनी पड़ेगी। क्या है वो? पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। यही हमारे रास्ता है। समझ में आ गया? तो आपको 15 से 30 साल में आपने बहुत मेहनत करी, आपने इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कंप्लीट कर लिया, 10th में अच्छा स्कोर किया, 12th में अच्छा स्कोर किया, और आपने बहुत मेहनत करके पोजीशन हासिल कर ली। 30 साल तक इंशाल्लाह आप इतने स्टेबल हो जाएंगे कि आप उसके बाद सेविंग करना शुरू कर देंगे। जब सेविंग करना शुरू करेंगे, फिर आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। जब उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपके इंशाल्लाह और पैसे बढ़ जाएंगे। आज वो हॉस्पिटल जाएंगे तो किसी के सामने आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाए, ये भी तो हो सकता है। समझ में आ गया? तो मैं आपको ऐसी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन ये कब हो सकती है? जब आप क्या करेंगे कि 15 से 30 साल के शॉर्ट में क्या करेंगे? मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। कितना हो सकती है? बात समझ में आ रही क्या कहा मैंने? तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको कितनी बातें सिखाई। पहली चीज क्या सीखी आप बताओ? 10 साइड का परसेंटेज क्या बताता है? मेमोरी का टेस्ट होता है। इंटेलिजेंसी का होता है क्या? नहीं। एक और चीज बताता है, वो क्या चीज है? बोलो बोलो, क्या चीज है? टेनासिटी। समझ में आ गया? किसी भी चीज को लगातार करते रहने की आदत, उसको क्या कहते हैं? उसको बेसिकली कहते हैं टेनासिटी, परसेवरेंस। आपको परसेवरेंस के बारे में भी बताता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो 10 स्टैंडर्ड में परसेंटेज ला करके ये साबित कर दो कि मेरे अंदर परसेवरेंस है, मैं किसी चीज पे लगातार मेहनत कर सकता हूं। अगर मैं लगातार मेहनत करूंगा तो मैं अपनी जिंदगी जरूर बदल दूंगा, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी जरूर बदलनी है। समझ में आया? ठीक है। और कैसे बदलनी है? मिडिल क्लास वाले के कितने रास्ते हैं? 5 ना? क्या? एक्टिंग, डांस नहीं, क्या रास्ते हैं? 3। कौन कौन से? पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। इसलिए हमारे पास 3 रास्ते। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बात समझाई कि इंसान अगर किसी चीज पे मेहनत करे तो क्या करता है? वो उस चीज की वैल्यू बढ़ा देता है। ये भी हम समझ। तीसरी चीज मैंने आपको क्या समझाई कि जिंदगी जीने के कितने तरीके बताए मैंने आपको? तो कौन कौन से? एक पे क्या कर लो? मौज मस्ती कर लो। कौन सी उम्र से? 15 से 30 साल की उम्र। और दूसरे में क्या कर लो? पढ़ाई कर लो। 15 से 30 साल की उम्र में क्या करो? पढ़ाई कर लो।
15 से 30 साल में जो मेहनत करता है वो आगे जाकर के 30 से 70 साल में आराम से जीता है। समझ में आ गया? याद रखो इस चीज को, समझे? तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अभी मौज मस्ती करके बाद में उसका भुगतान करेंगे। समझ में आ गया? या फिर अभी मेहनत करके बाद में सुकून से रहेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपको सिलेक्ट करना है। जब यहां से उठोगे ना आज, तो इस चीज का फैसला कर लेना कि 15 से 30 साल की उम्र में मुझे मौज मस्ती करके जीना है या मुझे मेहनत करके जीना। समझ में आ गया? ये तुमको डिसाइड करना है। मैं आपके सामने दो चॉइसेस छोड़ रहा हूं, ये तुम पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करना है। आपको 30 साल तक मेहनत करके आगे जाके सुकून से रहना है या 30 साल तक मौज मस्ती करके आगे जाकर के क्या करना है, उसका भुगतान करना। समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो यहां तक तो समझ में आ गई। बहुत मोटिवेशन हो गई कि सर क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, ये तो सब बोल। ठीक है, एक और चीज आपको समझाता हूं। कोई भी इंसान सक्सेसफुल कब कहलाता है? कब कहलाता है सक्सेसफुल इंसान? जब वो सक्सेस हो। बोलो, कोई क्या करे, अपनी लिमिट से आगे जाए, है ना? लिमिट से आगे जाए। लिमिट कोई वर्ड नहीं होता, समझ लो। हिंदी में अगर उसका अनुवाद करा जाए तो एक ही वर्ड आता है, औकात, जो इंडिया में सबको बताते हैं तेरी औकात ये। समझ में आ गया? ठीक है, तो इंडिया में क्या होता है, सबको बताया ये क्या है, तेरी औकात। ठीक, अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, इस दुनिया में वो इंसान को सक्सेसफुल बोला जाता है जो अपनी औकात से ऊपर का काम करता है। समझे क्या बोल रहा हूं? इस दुनिया में वो इंसान को सक्सेसफुल कहा जाता है जो अपनी क्या करता है, औकात से ऊपर का काम करता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं भी तुम्ही के क्राउड में से निकल कर गया। IIT का एग्जाम क्वालिफाई कर लेना, यूनिवर्सिटी में रैंक ले आना आसान नहीं है। हमारी औकात से ऊपर का काम किया। वो कैसे किया है बताएं? मेरी एज आज 26 साल है, लेकिन 15 से 26 साल के बीच में मुझे याद नहीं मैंने कब छुट्टी की। मैं छुट्टी लेता ही नहीं हूँ सर। मुझे नहीं पता मैं लॉन्ग वेकेशन पे कब गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए 3 रास्ते हैं। वो क्या है? पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। बस मैं अगर तुम्ही की क्राउड में से निकल सकेगा। अब एक तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल ऐसा है जिनको बताता है कि नहीं तुम भी कर सकते हो। मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ मेरे 10th स्टैंडर्ड में ना 2 सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, समझ में ही नहीं आते। कौन कौन सा पता है? ज्योमेट्री, है ना? ज्योमेट्री तो मुझे समझ में ही नहीं आता, वो ऐसा हलवा है, कड़क वाला हलवा, समझ आ गया? वो तो उतरता ही नहीं अंदर, है ना? ज्योमेट्री समझ में नहीं आता। इंग्लिश मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, मुझे नहीं हो पाता था, ग्रामर मुझसे सॉल्व नहीं हो पाता। तो 2 सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तुमको पता है मुझे 12th में कितना मिला इंग्लिश में? 12th में मुझे 76 मार्क्स मिले थे 100 में से। मैंने 2 साल में इम्प्रूवमेंट कर दिया, समझे? तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स हो सकता है कि आपके लिए क्या होंगे, डिफिकल्ट होंगे, कुछ सब्जेक्ट होंगे डिफिकल्ट, लेकिन आपको क्या करना है, जो आपके लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनको, उन बैरियर को क्रॉस करना है। तब आप क्या कहलाएंगे? अपनी औकात से ऊपर का काम करेंगे। जब अपनी औकात से ऊपर का काम कर लेंगे तो क्या कहलाएंगे आप? सक्सेसफुल कहलाएंगे। ये जो 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज है ना, 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज, ये 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज सोसाइटी में तुम्हारी औकात डिसाइड कर देगा। जिसका 60% आएगा ना, 60 वाले, जिसका 90% आएगा ना, अरे तो 90 वाले। अभी भी होता होगा कोचिंग में तो होता ही होगा, जो 90 वाले जो टॉपर्स होते हैं, अरे उनका तो क्लास ही अलग है भाई, उनको तो अलग से ट्रीट किया। हम तो भाई लो लेवल वाले, ऐसा होता। मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज था ना, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि बेसिकली जो 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज है वो क्या कर देगा पता है? सोसाइटी में आपके औकात डिसाइड करेगा। क्या होगा उसके बाद? ये बोला जाएगा नहीं कुछ नहीं कर सकता। 60% लाया ना, बहुत ऐसे कम बच्चे देखे गए हैं जो 10th में कम लाए और 12th में ज़्यादा लाए, ऐसे बहुत कम है। तो मैं बहुत रेयर होते हैं। यहाँ पर तो एक मेरा स्टूडेंट भी खड़ा है, आमिर, अभी तो मेरे इंस्टीट्यूट में फैकल्टी है, उसका 10th में 82% आया था और 12th में 91% आया। ऐसे बहुत रेयर स्टूडेंट, बहुत ही कम होते। तो 10th स्टैंडर्ड में आप चाहते हैं कि परसेंटेज आपकी औकात डिसाइड कर दे? नहीं, आप ये नहीं चाहेंगे। समझ में आ गया? आप ये चाहते हैं आपकी औकात अच्छी डिसाइड हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा परसेंटेज स्कोर करने के लिए कुछ टिप्स होती है। तो टिप्स हम ये समझ रहे थे कि मुंब्रा में कोई भी उसका इनिशिएटिव नहीं ले रहा। एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ 11th-12th को, और यूट्यूब पर मेरा चैनल है आमिर शेख कर, पूरे इंडिया से बच्चे देखते हैं मुझे वहाँ, तो वहाँ पर मैं बच्चों की हेल्प करा। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हमारा डोमेन नहीं था, और खास करके मुंब्रा में अक्सर बच्चों को ये आइडिया ही नहीं है कि पेपर में क्या आने वाला है और पेपर लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना।
तो फिर हम लोगों ने प्लान चीज को क्या क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन सेमिनार लेते हैं जिसमें बच्चों को ये समझाएंगे कि पेपर लिखना कैसे, पेपर में आने क्या वाला है, समझे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, औकात ऊपर डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा। और परसेंटेज स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेमिनार को अटेंड करना पड़ेगा, जो आपके क्या करेगा, परसेंटेज को इंशाल्लाह बूस्ट करेगा। समझ में आ गया। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जो मैं आपको आज डिस्कशन करने वाला हूँ, जो बातें बताने वाला हूँ, वो ये होगी बेसिकली कि ये सेमिनार आपको क्यों अटेंड करना चाहिए। बहुत घुमा फिरा के बात होगी मैंने, क्योंकि वो समझाना जरूरी है। समझ में आ गया। तो आज के सेशन में मुझे तो अभी वाइंड अप करना पड़ेगा। आज के सेशन में आपने क्या क्या सीख लिया, मैं एक बार उसको रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलें, ठीक है। चलिए, सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी इस सेशन में बताइए। परसेंटेज क्या बताता है, मेमोरी का टेस्ट होता है, इंटेलिजेंसी का टेस्ट होता है। वेरी गुड। उसके बाद एक और चीज बताती, वो क्या है, टेनासिटी। क्या बताता है, टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब क्या होता है, इसको लगातार करते रहने की आदत। लगातार मेहनत करोगे तो क्या होगा, लगातार किसी चीज से मेहनत करता है इंसान तो क्या होता है, उस चीज की वैल्यू बढ़ा लेता है। क्या करता है, उस चीज की वैल्यू बढ़ा लेता है। तो अभी तुमको किस पे मेहनत करनी है, बाजू वाले पे नहीं, किस पे करनी है, अपने पे। समझ में आ गया। तो अपने पे मेहनत करके क्या करना है, अपनी वैल्यू बढ़ा लेना है। समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको जिंदगी जीने के कितने तरीके बताए, 5। तो कौन कौन से, एक में क्या करो, 15 से 30 साल में क्या करो, मौज करो। और दूसरे में क्या करो, फिर से मौज करो नहीं, क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अगर 15 से 30 साल में पढ़ाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्या होगा फिर आगे जा करके, 30 से 70 साल तक इंशाल्लाह आप सुकून से रहेंगे, ठीक है। लेकिन 15 से 30 साल में आपने अगर क्या कर ली, मौज मस्ती कर ली, तब क्या होने वाला है, तब क्या होने वाला है, तब आपको 30 से 70 साल में क्या करना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। बात समझ में आई, ठीक है। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखाई वो क्या थी, अगर आपको इस दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी औकात को क्रॉस करना पड़ेगा, अपने लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मान लिया ज्योमेट्री डिफिकल्ट है ना, आउट ऑफ स्कोर करके बताओ, कोई बड़ी बात नहीं है स्कोर करना। समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर बच्चों की हेल्प करने के लिए आए, आगे तक करेंगे इंशाल्लाह, एग्जाम में करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। अगर तुम्हें कोई टॉपिक डिफिकल्ट होता है तो आप हमें रिक्वेस्ट करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बना करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। समझ में आ गया। ये सर्विस भी हम आपके लिए इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं, 10 साइंस सर्विस। समझ में आ गया। तो आपको जो नंबर पे रजिस्ट्रेशन आपने किया है वहां पर आप रिक्वेस्ट करें कि हमको ज्योमेट्री में या ये पर्टिकुलर खास करके मैथ साइंस में ये वाले टॉपिक डिफिकल्ट पढ़ने, हम उसकी वीडियो बनाएंगे और आपको क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, आप जाकर उसको देखें और टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लें। ऐसे आपकी औकात क्रॉस होगी, ऐसे आपका परसेंटेज स्कोर होगा। और अब जो टिप्स मिलने वाली है वो तो जबरदस्त चीज है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सेमिनार में, जो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, अटेंड करना है। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें, कोई पॉइंट बिल्कुल भी मिस ना करें। और जो जो मैंने बात बताई वो आप अभी क्या आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर।